हम आए हैं एक नया वीडियो लेके। आज हम इसमें पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। तो शुरू करने से पहले स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखेंगे कि विटामिन का क्या यूज़ है हमारे दैनिक जीवन में, और विटामिन्स अगर हमारे बॉडी में ना हो तो उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, और विटामिन यदि हो तो हमें उसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हम देखेंगे कि विटामिन शब्द की खोज किन्होंने की थी, और विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, और विटामिन की खोज किसने की थी, कितने टाइप्स के विटामिन होते हैं, और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो बने रहिए मेरे साथ। तो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो विटामिन होते हैं 6 टाइप्स के होते हैं, और बी में जिसमें कि बहुत सारे होते हैं। हाँ, तो ऐसे नॉर्मली हम देखेंगे तो विटामिन 6 हैं, ए बी सी डी ई और के, ठीक है। जिसमें से कि अभी हमने बताया कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, तो बी और सी ये पानी में घुलनशील होते हैं। जब विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील होते हैं, इनको हम भी बाद में देखेंगे। और जो वसा में घुलनशील होते हैं, फैट में घुलनशील होते हैं, वो 4 विटामिन होते हैं, ए डी ई एंड के। जो 4 विटामिन होते हैं ये फैट में घुलनशील होते हैं, और ये 2 विटामिन ये पानी में घुलनशील होते हैं। इससे पहले हम देखते हैं ये जो विटामिन शब्द है, विटामिन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कैश्मीर फंक ने किया था, जिसको हम सी फंक भी बोलते हैं। सी फंक कितने में 1912 में, ठीक है। 1912 में सी फंक ने विटामिन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया, ठीक है। विटामिन शब्द का उपयोग किया सबसे पहले, ठीक है। विटामिन शब्द का उपयोग सबसे पहले किया। और विटामिन की खोज किसने की, हमने यहाँ पे देखा सी फंक ने 1912 में विटामिन शब्द का उपयोग सबसे पहले किया, ठीक है। सी फंक ने 1912 में विटामिन शब्द का उपयोग सबसे पहले किया, और हॉपकिन ने विटामिन की खोज की, ठीक है। तो ये हमारा हो गया विटामिन की खोज किसने की, और उस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया। विटामिन कितने प्रकार के हैं, विटामिन 6 प्रकार के हैं, जिसमें से कि 2 पानी में घुलनशील है और 4 फैट में घुलनशील है, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे पहले ए के बारे में, ठीक है। तो विटामिन ए हम सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमें एक बीमारी रटी हुई है, रतौंधी, है ना। कि अगर हमें विटामिन ए की कमी होगी तो हमें क्या हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगी। रतौंधी मतलब हमें रात में दिखाई नहीं देगा, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। वैसे रतौंधी तो काफ़ी फेमस है, तो सबको पता ही है। कुछ और भी बीमारियां होती हैं विटामिन ए की कमी से, हम उसको देखेंगे। तो अगर पहले तो हम देखेंगे विटामिन ए किससे रिलेटेड है ना। विटामिन ए आंखों से रिलेटेड है। विटामिन ए की अगर हमारे अंदर कमी होती है तो सबसे ज़्यादा असर हमारी आंखों को होता है ना। सबसे ज़्यादा असर हमारी आंखों पे पड़ता है विटामिन ए की कमी का। तो अगर विटामिन ए की कमी होती है हमारे बॉडी में तो कौन सी बीमारी होती है, रोडोस्पिन करके एक तत्व होता है, ठीक है। रोडोस्पिन करके एक तत्व होता है। अगर ये एरो जो ये दिया है ये बढ़ने का सिंबल है, मतलब मैंने ऊपर क्लिक किया है तो मतलब ये बढ़ रहा है, रोडोस्पिन बढ़ रहा है, ठीक है। तो बॉडी में क्या है, ये जो तत्व है ये अगर बढ़ता है तो हमें रात को दिखाई देगा, ठीक है। नाइट विजन हमारी बढ़ जाएगी, है ना, उल्लू नहीं बन जाएंगे नाइट विजन बढ़ेगा। और अगर ये जो रोडोस्पिन है, अगर ये इस तत्व की कमी होती है ना बॉडी में, अगर विटामिन ए की कमी है तो ये जो तत्व है ना ये डिसबैलेंस हो जाता है, या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। तो जब घटेगा, ये एरो नीचे मैंने किया है, मतलब ये घटने को बता रहा है। अगर ये घटता है तो हमें क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। जैसे होता है ना कि हम कहीं जा रहे होते हैं नाइट में ठोकर लग गया बचपन में, कई बार हम गिर जाते हैं तो कहते हैं रतौंधी हो गया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। या तो फिर दिन में कुछ हो गया तो कहते तुम्हें दिन में रतौंधी होगी, तुम्हें दिन में नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, ठीक है। तो ये 2 चीजें होंगी, हमने देख ली, ठीक है। अगर रोडोस्पिन कम या ज्यादा होता है, ठीक है, डिसबैलेंस हो जाता है अगर विटामिन ए की कमी होती है।
एक होता है मेरी इंग्लिश थोड़ी सी टाइट है, पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, आप पढ़ लीजिए, मैंने स्पेलिंग लिख लिया है, ठीक है। एक्सरोफेमिया करके बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो आंखों में होता है ना, लैरिमल ग्लैंड करके होता है यहाँ पे आंखों में, ठीक है, यहाँ पे लैरिमल ग्लैंड करके होता है यहाँ पे, तो वो क्या करता है, काम करना बंद कर देता है, ठीक है। एक्सरोफेमिया अगर करके ये बीमारी होती है, अगर ए की कमी है तो ये बीमारी भी हो सकती है। और इसमें क्या होता है, इस बीमारी के होने पे हमारे अंदर लैरिमल ग्लैंड वो काम करना बंद कर देता है। तो जब लैरिमल ग्लैंड काम करना बंद कर देता है तो क्या होता है, हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं ना, आंखों में आंसू नहीं आता है। सबके जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो बहुत रोते हैं, बहुत रोएंगे लेकिन उनकी आंखों से पानी नहीं गिरता है, तो हम क्या सोचते हैं, नाटक कर रहे हैं, रो रहे हैं। रोने का मतलब पहला सिंबल होता है कि हमारी आंखों से पानी निकलता है। अगर किसी की आंखों से पानी निकल रहा है, भले ही वो मतलब डुप्लीकेट आंसू हो, हम सोचेंगे कि बेचारा रो रहा है। तो ऐसा नहीं कि अगर किसी की आंखों से आंसू नहीं निकल रहा है तो बेचारा तकलीफ में नहीं है, वो हो सकता है उसको ये बीमारी हो, विटामिन ए की कमी हो, उसकी आंखों का पानी सूख गया हो, है ना। तो आगे से अगर कोई रोए और उसकी आंखों से पानी ना निकले तो प्लीज़ उसका मजाक ना बनाए, उसका चेक कराएं कहीं उसको विटामिन ए की कमी तो नहीं है, ठीक है। हमने देख लिया विटामिन ए से रिलेटेड कितनी कौन कौन सी बीमारियां होती है, ठीक है। तो 2 टाइप्स की बीमारी हो सकती हैं। और इसमें क्या है, हाँ, और विटामिन, अब देखेंगे इसका जो स्रोत है विटामिन ए हमें कहाँ से अच्छे से मिल जाएगा। तो आप खरगोश बन सकते हैं। खरगोश मतलब गाजर सबसे ज़्यादा खाता है, ठीक है, खरगोश को गाजर पसंद है, तो गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है ना। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद आपको दूध में, सेब में, आम, कच्चे आम में आपको विटामिन सी मिलेगा, है ना, लेकिन पके हुए आम में विटामिन ए मिलेगा आपको, हाँ। और उसके बाद एक आता है मछली के यकृत का तेल, है। किसी को विटामिन ए की कमी हो और आप उसको ये सबसे हार्ड वाला मत बता दीजिएगा कि भैया अब तुम जाओ और मछली पकड़ो और उसका लीवर निकालो, फिर उसके लीवर को उबालो, फिर उसका तेल निकालो और फिर खाओ और फिर विटामिन ए की पूर्ति करो, तो ऐसा मत बताना, ठीक है। सबसे सिंपल सा है, आपको गाजर, जो लोग गांव में हैं उनको तो बहुत ही अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा। अगर गांव में होते हुए विटामिन ए की कमी होती है तो शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर, है ना। अपने पास खेत होता है, गाजर उगा सकते हैं, खा सकते हैं, सबके पास गाय भैंस बकरी भेड़ होती है, दूध पी सकते हैं। सेब और आम का थोड़ा लोचा हो सकता है ना, लेकिन ये 2 चीज़ें तो आराम से आपको मिल सकती हैं। और मछली जो खाते हैं उनके लिए तो ठीक है, वो लीवर सब खा जाएंगे, हाँ। अब हम देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी को कैल्सीफेरल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कैल्सीफेरल। और विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सन मतलब सूरज, हाँ, ठीक है, सूरज से इसको बताया जा रहा है सनशाइन, सूरज चमकता है ना, चमकने को, ठीक है, सनशाइन विटामिन। मतलब विटामिन डी जो होता है, जब हम कहते हैं ना सुबह की जो धूप होती है, मॉर्निंग की 6-7-8 बजे तक की जो धूप होती है, उससे हमें विटामिन डी अच्छे से मिल जाता है ना, नेचुरल फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। तो इंडिया में अगर किसी को विटामिन डी की कमी होती है ना, तो मेरे पास शब्द नहीं है उसको क्या कहना चाहिए, क्योंकि धूप इतनी प्रचुर मात्रा में, अगर आप 20 मिनट भी लेते हो तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी, है ना। और जब हम मॉर्निंग की धूप लेते हैं तो वो हमें डिप्रेशन से भी बचाता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। कोई अगर छोटी मोटी डिजीज़ है तो वो भी धूप में बैठने से दूर हो जाती है, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी धूप में बैठने से दूर होती है ना। तो विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, इसके नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो विटामिन डी होता है ना, हमारे बॉडी में करता क्या है, विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, ठीक है। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, ठीक है। जैसे हमारी हड्डियों को मजबूत रहने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है ना, और अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। यही है, अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा, और जब कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा तो हमारी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी ना, कमजोर हो जाएंगी, ठीक है। तो यही, अगर विटामिन डी हमारे बॉडी में है तो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देगा, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत बनेंगी, ठीक है, हड्डियां मजबूत रहेंगी। इसलिए होता है ना, कहते हैं दूध पियो,
हाँ, दूध पियो ताकि आपकी हड्डियाँ मजबूत रहे। इसलिए कहते हैं क्योंकि दूध में विटामिन डी मिलता है, और जब विटामिन डी हमारे बॉडी में रहेगा तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा, और जब कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तो हमारी हड्डियाँ ऑटोमेटिक मजबूत बनेंगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं अगर विटामिन डी की कमी है हमारी बॉडी में तो बीमारी कौन कौन सी होती है ना। तो बीमारी दो टाइप्स की होती है, एक तो होता है रिकेट्स, है ना। रिकेट्स पढ़ा होगा हमने बचपन में ही, बहुत लोअर क्लास में ही बताया जाता है। रिकेट्स जो बीमारी होती है ना, पैर जैसे हमारे होते हैं ना ऐसे, ये ड्राइंग बहुत खराब है समझ लेना पैर ना ऐसे ऐसे गोल हो जाते हैं ऐसे, है ना, सीधे जैसे हमारे पैर अच्छे वाले होते हैं ना, ऐसे वाले नहीं होते हैं, ऐसे टेढ़े हो जाते हैं उनके पैर। रिकेट्स जो बीमारी होती है, हड्डियां मतलब टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी क्यों होती है? जैसे जब विटामिन डी की कमी हुई, कैल्शियम का अवशोषण हुआ नहीं, ठीक है, कैल्शियम का जब अवशोषण नहीं हुआ तो हड्डियां क्या हुई, कमजोर हो गई। और कमजोर हड्डियों पे हमारे बॉडी का जो बॉडी वेट है, ठीक है, बॉडी का जो भार है वो पड़ता है, तो क्या हड्डियां ऐसे मतलब मुड़ जाएंगी, ठीक है, टेढ़ी वेढ़ी हो जाएंगी। तो ये हड्डियां क्या होती है, टेढ़ी हो जाती है। रिकेट्स जो बीमारी होती है ना, उसमें यही होता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाएंगी, पैर की हड्डियां ऐसे ऐसे गोल गोल में हो जाएगा, थोड़ा शेप उसका खराब सा हो जाता है ना। और एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, दिख रहा होगा आई होप, ऑस्टियोपोरोसिस करके होता है। इसमें क्या होता है ना, इस बीमारी में क्या होता है कि अभी हम ऐसे खड़े हैं और किसी ने हमें ऐसा धक्का दे दिया, बस ऐसे थोड़ा सा गिर गए, या ऐसे कर रहे हैं, हाथ इधर ऐसे किया, या किसी ने ऐसे मार दिया, तो हड्डियां टूट जाती हैं, मतलब इतनी ब्रिटल हो जाती हैं कि उसमें इस बीमारी में थोड़ा सा भी अगर आपको धक्का लग जाता है या आप गिर जाते हो, हाँ, थोड़ा सा भी धक्का लगता है या गिर जाते हो, या मतलब किसी से चोट लग गया या अपने ही हाथ से ऐसे वैसे कर रहे हो, तो ऑस्टियोपोरोसिस में आपकी हड्डियां टूट जाती है। ठीक है, अब इसका सोर्स क्या क्या है ना। तो विटामिन डी मिलेगा कहाँ से? तो पहला तो ये देख लीजिए, सनसाइन विटामिन के नाम से इसको जाना जाता है। सनसाइन विटामिन यानी कि धूप से आपको ये विटामिन प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। तो सभी लोग सुबह उठ करके 20 मिनट धूप में बैठें, अगर विटामिन डी चाहते हैं तो। ना बैठें तो काम करें, खेत में चले जाएं, खेत की गुड़ाई करें, शहर में हैं तो टहलने निकल जाएं, है ना, थोड़ी साफ सफाई कर लें, बाहर निकल जाएं और नेचर से अपने आप को मिलाएं। और दूसरा है कि दूध पिएं। तो शहर में दूध तो इतना शुद्ध मिलता नहीं है, हाँ, तो सूरज की रोशनी शुद्ध बची है, और बाकी दूध भी आप पी सकते हैं। और एक सोर्स और है, मछली के यकृत का तेल। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए सबसे अच्छा स्रोत है मछली के यकृत का तेल। पहले तो कोशिश करें कि विटामिन डी की कमी हो ना, अगर हो गई है तो ये उपाय है आपके लिए। वैसे विटामिन डी की कमी एक बार हो जाती है तो बहुत लंबा समय लगता है उसको रिकवर करने में, है ना। तो कोशिश करें कि आपको विटामिन डी की कमी ना हो। अभी तक हमने पढ़ लिया था विटामिन ए और विटामिन डी, बी और सी हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये जल में घुलनशील है, और अभी हम पढ़ रहे हैं वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद कौन सा आता है, विटामिन डी पढ़ लिया ना, विटामिन ई के बारे में पढ़। अब हम देखेंगे विटामिन ई के बारे में। ठीक है, तो विटामिन ई से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे विटामिन ई से एक क्वेश्चन आता है कि ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, या तो ऐसे पूछ देगा कि किसी मेल में स्पर्म काउंट कम है, या तो किसी फीमेल में अंडाणुओं की संख्या कम है ना, तो उसे कौन सी बीमारी हो सकती है, या किस विटामिन की कमी से ये हो सकता है। ठीक है, या नपुंसकता हो सकता है निम्नलिखित किन विटामिन के कारण, ऐसे 4 विटामिन के नाम दे देगा, या तो 4 विटामिन दे देगा और कहेगा इनमें से कौन सा विटामिन है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ठीक है, तो किस तरीके से क्वेश्चन इससे पूछा जाता है विटामिन ई का, वो आपको इन सब से मिल जाएगा ये देखने के बाद। तो पहले हम देखते हैं जो विटामिन ई है उसे हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ब्यूटी वैसे रिलेटेड है, लड़कियों को लोग ज़्यादा कहते हैं कि लड़कियों की सुंदरता से, है ना, ब्यूटी को देखते हैं, लेकिन ब्यूटी कोई किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए नहीं कि बस लड़कियों को ही सुंदर देखते हैं। ब्यूटी तो सभी में होती है, और कुछ लोगों का देखने का है कि हाँ कोई गोरा है या कोई काला है तो वो सुंदर है, वो काला है तो सुंदर नहीं है, ये वो, है ना। सुंदर होने का मतलब ये नहीं कि आप गोरे हो, किसी की भी त्वचा का जो रंग होता है वो मेलानिन, ठीक है, मेलानिन
एक तत्व है, हाँ, पिगमेंट है जो हमारी स्किन में होता है। अगर वो ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी का कलर सांवला होता है या डार्क होता है, जिसमें कम होता है तो उसका वाइटिश होता है ना। लेकिन जो सांवले लोग होते हैं उनमें एक बेनिफिट है कि उनको स्किन का कैंसर नहीं होगा, है ना। सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। जो सांवले रंग के लोग होते हैं तो उनको स्किन कैंसर नहीं होता, तो एक बेनिफिट ये भी है ना। ठीक है, ये तो साइड की बात हुई। विटामिन ई, जिसे हम ब्यूटी विटामिन बी कहते हैं, इसे हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे। आप ब्यूटी लिख लीजिएगा, है ना, ब्यूटी विटामिन। और ये जो विटामिन ई है इसका यूज़ क्या है हमारी बॉडी में, है ना। ह्यूमन मतलब मनुष्य के शरीर में विटामिन ई का क्या यूज़ है ना। तो अगर विटामिन ई हमारे बॉडी में है तो वो सेक्स हार्मोन को उत्तेजित करता है। ठीक है, सेक्स हार्मोन जो होते हैं उसे स्टिमुलेट करता है विटामिन ई, जिससे क्या होता है कि प्रजनन में सहायता मिलती है ना, विटामिन ई की वजह से। और जो विटामिन ई है अगर वो हमारी बॉडी में सही से काम ना करे तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं अगर सही से काम नहीं कर रहा है, या उससे बीमारियां कौन सी हो सकती हैं, है ना। तो अगर विटामिन ई किसी मनुष्य तो हम सभी हैं, किसी पुरुष में, हाँ, मेल में अगर विटामिन ई की कमी होती है तो उसमें क्या होगा, स्पर्म काउंट की जो संख्या है ना वो कम हो जाएगी, है ना। स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। स्पर्म काउंट कम होने की वजह से उसे कौन सी बीमारी हो सकती है, नपुंसकता हो सकती है। ठीक है, हाँ, पुरुष में अगर विटामिन ई की कमी होती है तो उसके स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे, जिससे क्या है कि उसको नपुंसकता हो सकती है। और यदि कोई फीमेल है, महिला है, और महिला के अंदर विटामिन ई की कमी होती है तो उनके अंडाणुओं की संख्या कम हो सकती है। ठीक है, पुरुष में स्पर्म होता है, महिला में अंडे पाए जाते हैं, तो अंडाणुओं की संख्या कम हो सकती है, जिससे क्या होगा कि उनको बांझपन की बीमारी हो सकती है। ठीक है, बांझपन की बीमारी हो सकती है। और ये विटामिन ई की कमी ना हो तो इसका स्रोत क्या है जहाँ से आपको विटामिन ई अच्छे प्रचुर मात्रा में मिल सकती है ना, मिल सकते हैं। तो मछली का तेल विटामिन ई का अच्छा स्रोत माना जाता है। वैसे विटामिन ई हमको जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, है ना, बहुत जगहों से विटामिन ई मिलता है हमें। ऐसा नहीं कि सिर्फ मछली का तेल ही है जो विटामिन ई देता है, हाँ, लेकिन अगर आपको विटामिन ई की डिफिशियंसी हो गई है ना, विटामिन ई की कमी हो गई है, तो उस केस में आप मछली के तेल का सेवन कर सकते हैं। और एक यूज और इसका, अगर आपके बॉडी में विटामिन ई है तो वो क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्रेन को भी तेज करता है। हाँ, ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, हार्ट अटैक। ठीक है, ये सब हम बाद में देखेंगे। हाँ, तो हमने विटामिन ई देखा। ठीक है, वैसे ही अभी हमने क्या पढ़ लिया था, विटामिन ए पढ़ लिया था और विटामिन डी पढ़ लिया था। ठीक है, और विटामिन ई हो गया। तो विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए, इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है अभी जो आपने पढ़ा है और इसके जो पीछे भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वो आपको इन्हीं से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे विटामिन ए को कहाँ से प्रचुर मात्रा से लिया जा सकता है, या उसकी डिफिशियंसी से कौन से बीमारियां हो सकती हैं, या विटामिन डी को कौन सा, जैसे सनसाइन विटामिन बी कहते हैं, और विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, रिकेट्स, है ना, और विटामिन ई से कौन सी कमी हो सकती है। तो अब हम इसी क्रम में देखते हैं। हमारा ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, अब ये पढ़ेंगे हम के के बाद पढ़ेंगे बी और सी। ठीक है, अभी हम फैट में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन को हम देखते हैं विटामिन के बारे में। ठीक है, तो विटामिन के का कार्य क्या है, विटामिन के का कार्य क्या है, ये हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है ना, ब्लड, रक्त का थक्का, मतलब जब हमारा हाथ पैर कभी कट जाता है या ब्लड निकलता है बॉडी से, जब ब्लड लॉस होता है, तो अगर हमारे बॉडी में विटामिन के है तो क्या करेगा, रक्त के थक्के को जमा देता है, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता है ना। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन के है तो क्या होगा, वो ब्लड की क्लॉटिंग को करेगा जब हमारे बॉडी से ब्लड लॉस होता है ना, ब्लड निकलता है या हाथ पैर कभी कट गया, कुछ हो गया तो। लेकिन अगर वहीं पे जब विटामिन के की प्रचुर मात्रा हमारी बॉडी में नहीं है तो क्या होगा, तो कौन सी बीमारी होगी, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, है ना, थक्का नहीं जमेगा, ब्लड का बॉडी में थक्का नहीं जमेगा।
ठीक है, थक्का नहीं जमेगा। और तो विटामिन के की कमी ना हो हमारी बॉडी में, इसलिए क्या क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए या इसका अच्छा स्रोत किसको माना जाता है, तो पालक है, टमाटर है, दूध है, मांस है, अंडा है, ठीक है। हाँ, तो अगर हम दूध पीते हैं और पालक खाते हैं, टमाटर खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, है ना, मांस अंडा नहीं भी खाते हैं या फिर खाते हैं, तो भी हमें विटामिन के की प्रचुर मात्रा मिल जाती है ना। और ब्लड का थक्का अगर नहीं जमता है तो कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक रीज़न ये भी होता है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन के पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो ब्लड लॉस के टाइम पे रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है। तो हमारी वीडियो अभी थोड़ी लंबी हो रही है, तो बाकी का ये जो अभी तो हमने पढ़ लिया है फैट में जो घुलनशील विटामिन है, हमने ए डी ई एन के को पढ़ लिया है, बी और सी को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। एक चीज़ और है कि अभी हमने जो पढ़ा ना विटामिन ई में हमने पढ़ा था ना कि मछली का तेल, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें मछली का तेल ही यूज होता है, मछली का तेल, ठीक है। लेकिन विटामिन ए और विटामिन डी जो होता है, विटामिन ए एंड विटामिन डी में क्या होता है, मछली के यकृत का तेल, ठीक है, मछली के यकृत का तेल, यकृत का तेल, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बाकी दिख रहा है, बाकी जो बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो विटामिन हम जो बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपका रिप्लाई कर पाऊँ। और बाकी कुछ आपकी क्वेरी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं विटामिन से रिलेटेड, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉर्ट आउट करूँगी। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।